कि जो भू राजनीतिक चुनौतियां हैं वो कई हैं। नई दिल्ली पर भारी दबाव है और उस भारी दबाव के बावजूद भारत हमेशा रूस के साथ रहा। भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब और भारत के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी साहब जो हैं उन्होंने एंड अदर इंडियन ऑफिशियल जो हैं उन्होंने कमीशनिंग सेरेमनी में हिस्सा लिया है। राजनाथ सिंह साहब का इस सेरेमनी को अटेंड करना, ये सारी सिचुएशन जो है ये हमारे सामने आती है। इससे ये पता चलता है कि इंडिया इज फुली रेडी, ठीक है, कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स में चाइना का और पाकिस्तान का मुकाबला करना है। दोस्तों, ये जहाज भारत के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने कमीशन करा और ये कमीशन उन्होंने जहाज करा रूस जाकर। इसमें रशियन टेक्नोलॉजी और खूबसूरती की बात है, देखिए भारत की डिप्लोमेसी कैसी है। ये शिप है, दिस शिप इज मैन्युफैक्चर्ड बाय रशिया, पर जो इसका इंजन है वो यूक्रेन का है। बहुत लोगों को ये सुन के खुशी नहीं होगी कि भारत रशिया के डिफेंस रिलेशंस काफी हद तक आगे चल रहे हैं। As a matter of fact, मैंने आपको नवंबर में ये चीज बताई थी कि भाई ये जो डिफेंस रिलेशंस हैं दोनों कंट्री के बीच में, यू विल सी दिस गेटिंग बूस्टेड अप इवन फर्दर। क्योंकि भारत को एक चीज समझ में आई है कि यार वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं सिंसियर नहीं है अपने डिफेंस रिलेशंस को लेकर। उन्होंने एंड अदर इंडियन ऑफिशियल जो हैं उन्होंने कमीशनिंग सेरेमनी में हिस्सा लिया है। इंडिया जो है वो कहता है कि जी हमारी तो लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंडशिप है, हमारी तो शेयर्ड वैल्यूज हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि एक डेमोक्रेटिक एंड एक अनडेमोक्रेटिक मुल्कों की शेयर्ड वैल्यूज क्या हो सकती हैं वैसे इंडिया और रशिया की अगर देखा जाए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज शेयर्ड वैल्यू से भी इंपॉर्टेंट चीज है म्यूचुअल ट्रस्ट, ठीक है जी। एंड स्ट्रेटेजिक प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप है, इंडिया इसको बोलता है कि स्ट्रेटेजिक प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप है। सो ये जो स्ट्रेटेजिक प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप है ये इंडिया को हेल्प आउट करती है कि उसको जो चीज चाहिए। और फिर वो जो मैंने आपको बताया कि इंडियन गवर्नमेंट का जो विजन है आत्मनिर्भर भारत, ठीक है जी, कि वो कहते हैं कि मेड इन इंडिया, तो ये चीजें उनको हेल्प करती हैं। और जैसे पाकिस्तान कॉन्टिन्यूसली काम कर रहा है उसके साथ, चाइना के साथ, उसके है मैं बाद में आता हूँ और मैं आपको बताऊंगा, कोशिश करूंगा कि इंडिया पाकिस्तान की नेवीज का बता सकूं, न्यूक्लियर ट्राइड के बारे में बात कर सकूं कि न्यूक्लियर ट्राइड जो है वो इंडिया ने अचीव कर ली, पाकिस्तान की क्या पोजीशन है। सो ये बेसिकली ये कोलैबोरेटिव एफर्ट्स हैं रशियन और इंडियन इंडस्ट्रीज की, जिसमें इंडियन जो है वो अपनी टेक्नोलॉजिकल एक्सीलेंस शेयर कर रहे हैं, ठीक है जी। सो एक वो जाता है ना, एक लफ्ज बोला जाता है जॉइंट मैनशिप, ठीक है जी। इंडिया और रशिया जो है उन्होंने टेक्निकल और ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज जो है ये मिल के हासिल की हैं। और इसमें देखें अमेरिकन उतना मदद नहीं कर रहे, यही चीजें इंडिया को बुरी लगती हैं कि इंडियन नेवी जो है उसकी कमिटमेंट है कि वो कहते हैं जी इंडियन ओशन रीजन जो है वो हमारी कमिटमेंट है, ठीक है जी। पायरेसी के हवाले से, आर्म्स ड्रग्स के हवाले से, स्मगलर्स के हवाले से, नॉन स्टेट एक्टर्स के हवाले से, गल्फ ऑफ ओमान में देखें, गल्फ ऑफ ईडन में देखें, स्विस में देखें, मलाक्का में देखें, ऑस्ट्रेलिया में, मडागास्कर में, ठीक है, मोज़म्बिक चैनल, ये सारे जो एरियाज हैं वहां पे इंडियन नेवी ऑपरेट करती है इंडियन ओशन रीजन के अंदर। और इंडिया, आपको ये भी पता है कि इंडिया कहता है जी हम तो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, इंडिया एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, ठीक है ना जी। ये जहाज भारत के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने कमीशन करा और यह कमीशन उन्होंने जहाज करा रूस जाकर। इसमें रशियन टेक्नोलॉजी और खूबसूरती की बात है, देखिए भारत की डिप्लोमेसी कैसी है। ये शिप है, दिस शिप इज मैन्युफैक्चर्ड बाय रशिया, पर जो इसका इंजन है वो यूक्रेन का है। और यह काम सिर्फ भारत ही कर सकता है कि एक ऐसा जहाज खरीद रहा है जिसमें इंजन तो यूक्रेन का है और पूरा जहाज बनाया रशिया ने। दोस्तों, सिर्फ भारत ही यह कर सकता है। दो ऐसे देश जो एक दूसरे का गरेबान पकड़े हैं। लेकिन जब भारत यूक्रेन से कहता है कि हमारा जहाज है, इंजन चाहिए, और बना रूस रहा है, तो यूक्रेन भी यस बोलता है। और जब हम रूस से बात करते हैं और कहते हैं कि आपके जहाज का इंजन यूक्रेन से आएगा, तो रूस भी हमें यस बोलता है। इसको कहते हैं डिप्लोमेसी। दोस्तों, बहुत लोगों को ये सुन के खुशी नहीं होगी कि भारत रशिया के डिफेंस रिलेशंस काफी हद तक आगे चल रहे हैं। As a matter of fact, मैंने आपको नवंबर में ये चीज बताई थी कि भाई ये जो डिफेंस रिलेशंस हैं दोनों कंट्री के बीच में, यू विल सी दिस गेटिंग बूस्टेड अप इवन फर्दर। क्योंकि भारत को एक चीज समझ में आई है कि यार वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं सिंसियर नहीं है अपने डिफेंस रिलेशंस को लेके, और जिस तरह से वो बिहेवियर चल रहा है भारत के साथ, वो ऑब्वियसली टॉलरेट अभी आगे नहीं होगा। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कई एनालिस्ट की तरफ से तो ये बोला गया कि साहब अब तो भारत और रशिया के रिलेशन तो अभी ऑलमोस्ट सिर्फ ट्रेड और ऑयल पे बचेंगे, डिफेंस के बारे में तो कुछ नहीं करने वाले। लेकिन जो असलियत है, जो मैं काफी टाइम से ये चीज बोल रहा हूँ कि साहब इंडिया एंड रशिया आर गोइंग टू एक्चुअली कोऑपरेट गोइंग फॉरवर्ड इन टर्म्स ऑफ डिफेंस। क्योंकि देखिए रशिया को भी एक पार्टनर चाहिए जहां पर हाई टेक्नोलॉजी एंड हाई
डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट के ऊपर जो मैन्युफैक्चरिंग पे जो जोर लगा रहा है, उसको भी एक पार्टनर चाहिए। भारत को एक पार्टनर चाहिए जो बेसिकली उसको दगा ना दे सबसे पहले, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी शेयरिंग में विश्वास रखता हो। सबसे पहले देखिए जी, जो अर्ली वार्निंग रेडार है, वोरोनजे करके एक रेडार है, $4 बिलियन की डील है, ऑलमोस्ट अबाउट साइन होने वाली है। और ये डील के हिसाब से दिस इज एन 8000 किलोमीटर बेसिकली बैलिस्टिक मिसाइल एंड एयरक्राफ्ट रेडार, जो अब 8000 किलोमीटर